आज मैं सप्तऋषि संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 7 में असाइनमेंट लिखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक, रबर पेंसिल और असाइनमेंट साथ में रखें। जो प्रश्न मैं यहाँ लिखाऊंगी वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। तो आज हम हमारा जो व्याकरण विभाग है उनमें से हम कहावतें हैं वह लिखेंगे। तो आप अपनी असाइनमेंट में देखिए और जो पहली कहावत है उस कहावत का जो अर्थ है वह लिखेंगे। एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। उनका अर्थ यह होता है कि एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते। ठीक है, अब दूसरी जो कहावत है वह लिखिए। खोदा पहाड़ निकला चूहा, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो उनका अर्थ होता है अधिक मेहनत, लाभ कम। मेहनत अधिक करनी पड़ती है और उनसे लाभ कम होता है। अधिक मेहनत, लाभ कम, इस प्रकार। अब हमारी जो तीसरी कहावत है वह लिखिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उनका अर्थ लिखिए शक्तिशाली की ही जीत होती है। और चौथा जो हमारी कहावत है वह आप लिखिए चांद पर थूका मुंह पर गिरा। तो उनका अर्थ होता है सज्जन की बुराई करने से अपना ही नुकसान होता है। अब आगे का जो कहावत है वह लिखिए छोटा मुंह बड़ी बात। तो उनका अर्थ होता है कि अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। आगे की कहावत लिखिए दूर के ढोल सुहावने लगना। तो उनका अर्थ यह होता है कि दूर से हर चीज़ अच्छी लगती है। आगे लिखिए दोनों हाथों में लड्डू। तो उनका अर्थ यह होता है कि दोनों तरफ से लाभ। सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। तो उनका अर्थ यह होता है कि बिना हानि उठाए काम बन जाना। अब हम लिखेंगे विराम चिन्ह। तो आप अपनी नोटबुक में जो हमारा विराम चिन्ह है उनके जो शब्द है वह हम लिखेंगे। तो आप लिखिए विराम चिन्ह। तो पहला जो वाक्य है वह लिखिए बात पुराने जमाने की है। बात पुराने जमाने की है। तो यहाँ पे आएगा पूर्ण विराम। उन दिनों देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था। युद्ध होता रहता था। तो यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा। अब दूसरा जो वाक्य है वह आप लिखिए सुनो
अवतरण में लिखिए सुनो, फिर अल्पविराम आएगा, मेरा हीरा गा रहा है, तो यहाँ पे पूर्ण विराम। तुम लोगों ने सुना, फिर इधर तुम लोगों ने सुना, सुना के बाद में आएगा अल्पविराम। उसका कंठ कितना मधुर है, उसका कंठ कितना मधुर है, तो यहाँ पे प्रश्नार्थ आएगा और अवतरण पूर्ण हो जाएगा। उसी तरह आप जो तीसरा वाक्य है वह लिखिए, फिर राष्ट्रपति ने कहा, फिर राष्ट्रपति ने कहा, कहा के बाद में आएगा अर्धविराम, अर्धविराम। मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, वाक्य पूर्ण विराम। अब चौथा जो हमारा वाक्य है वह आप लिखिए, महाराज, बाद में अल्पविराम कीजिए। आप यह क्या कहते हैं, है के बाद में अर्धविराम। मैं तो आपका दास हूँ, पूर्ण विराम। अब हम लिखेंगे हमारा जो प्रश्न 4 है वह, निम्नलिखित वाक्यों से रेखांकित विशेषणों का भेद बताइए। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनका जो विशेषण है वह हमको दिखाना है। तो आप यह वाक्य लिखिए पूरा। पहले, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। तो यहाँ पे जो परिश्रमी शब्द है वह गुणवाचक विशेषण है। दूसरा वाक्य आप लिखिए नोटबुक में, अब्दुल 20 किलो का आटा लाया। तो यहाँ पे जो 20 किलो है वह परिणामवाचक विशेषण है। जो उनका परिणाम है वो कितने किलो का आटा लाया, तो 20 किलो का। तीसरा वाक्य आप लिखिए, राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। तो कितना मीटर, 5, तो वह उनका परिणाम है, कितना मीटर, 5, तो वह परिणाम वाचक विशेषण में आएगा। फिर हमारा जो चौथा वाक्य है वह आप लिखिए, 25 छात्रों ने सही उत्तर दिए। तो यहाँ पे 25 जो है एक संख्या है, तो यहाँ पे वो 25 संख्यावाचक विशेषण में आएगा। और सही उत्तर, सही उसका गुण है कि उन्होंने सही उत्तर दिए, तो वह सही शब्द है, वह गुणवाचक विशेषण है। अब पांचवा जो हमारा वाक्य है वह आप लिखिए, दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी। बहुत, तो वह परिणामवाचक विशेषण में आएगा। रेशमा के पास 3 किताबें हैं, 3, तो 3 वह संख्यावाचक विशेषण है। कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे हैं। कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे हैं, पता नहीं कितने हैं, परंतु कुछ लड़के वहाँ पर खेल रहे हैं। तो कुछ यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक, उनकी संख्या हमको पता नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक। अब आगे का जो शब्द है वाक्य है वह लिखिए, माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला।
दूध, तो कितना दूध डाला पता नहीं है, लेकिन दूध थोड़ा डाला, तो वह उसका परिणाम है। तो परिणामवाचक विशेषण। अब वे लड़के शोर मचा रहे हैं, तो वे शब्द सार्वनामिक है, इसलिए वह सार्वनामिक विशेषण है। अब हम जो उनका जो ब विभाग है वह लिखेंगे, तो आप उनका ब विभाग लिखिए। दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो पहला वाक्य है पेड़ भारत का मूलत नीम धरती, तो उनका जो सही वाक्य क्रम में लिखेंगे तो इस तरह से, नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। अब आप दूसरा वाक्य सही से लिखेंगे। दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। तीसरा जो वाक्य है वह लिखिए, दिया जलाकर आंगन में रख दिया। आगे मैं यहाँ पे आपको उत्तर ही लिखाऊंगी, आप अपने जो सवाल है वह असाइनमेंट में से लिख लीजिए, मैं उत्तर आपको लिखा रही हूँ। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। आगे का शब्द, हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। आगे का शब्द लिखिए, सफाई में खुदाई है। मेरा भारत महान। दहेज लेना और देना पाप है। आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाइए। शिवाजी की ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे। जो बात सत्य है उसमें अवश्य बता दूंगा। आगे का 12वां जो वाक्य है वह लिखे, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। आगे, उन्होंने देश की सेवा के लिए, रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। तो मैंने आपको ये सारे वाक्यांश जो यहाँ दिए गए हैं उनको अर्थपूर्ण वाक्य बनाकर मैंने आपको उत्तर दिए हैं। तो ये सारे उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। और आगे जो प्रश्न मैंने लिखाया है, कहावतें, विराम चिन्ह और विशेषण, वो भी आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और उनका अभ्यास अपने घर पे करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।